हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है कि निम्नांकित वक्रों का एक्स अक्ष एवं दी गई दो कोटियों के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे वक्र दिया गया y बराबर टेन एक्स, फिर है x बराबर माइनस पाई बटा चार से x बराबर पाई बटा चार तक। ठीक है, तो इसका जो इनके बीच का जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम देखें समाकलन टेन एक्स डी एक्स का, तो इसका समाकलन का हमारा सूत्र क्या होता है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है एल एन। ठीक है, एल एन सेक एक्स प्लस यहाँ पे सी के बराबर, जहाँ पे सी कोई क्या होता है हमारा, जहाँ बात करें, ठीक है, जहाँ सी जो है वो हमारा कोई अचर पद होता है। ठीक है, ये हमें पता होता है। अब इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले वक्र बनाना पड़ेगा, इनके बीच जो स्थित क्षेत्रफल है उसको यहाँ पे हम सबसे पहले दर्शाते हैं। तो हमें जो दिया गया है y बराबर, पहला वक्र है y बराबर टेन एक्स, तो y बराबर टेन एक्स का वक्र हम यहाँ पे बनाएं तो ऐसा कुछ बनेगा, ये हमारा वाई अक्ष हो गया और ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे वाई अक्ष। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेन एक्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें माइनस पाई बटा चार से पाई बटा चार के बीच में बोला गया है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये हमारा क्या है, एक्स बराबर, ये हमारा कौन सा यहाँ पे जो रेखा है एक्स बराबर, ये मान लो माइनस पाई बटा दो है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एक्स बराबर पाई बटा दो। ठीक है, ये हमारा हो गया x बराबर पाई बटा दो। तो इनके बीच में जो हमारा आलेख बनता है टेन एक्स का, वो कुछ ऐसा बनता है, उसको हम बनाएं तो वो हमारा आलेख कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा, ये कुछ ऐसा बनेगा हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें माइनस पाई बटा चार से पाई बटा चार के बीच में चाहिए था। तो माइनस पाई बटा चार जो होगा वो हमारा ये वाला होगा मान लो। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में, तो ये माइनस पाई बटा चार है और पाई बटा चार जो होगा वो हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो गया हमारा x बराबर माइनस पाई बटा चार और ये हमारा हो गया x बराबर पाई बटा चार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा, ये हमारा आकृति बन रहा है। ठीक है, इनके बीच का क्षेत्रफल ये आया और ये हमारा एक्स एच और एक्स बराबर पाई बटा चार और वाई बराबर टेन एक्स, इन तीनों वक्र के बीच का जो हमारा क्षेत्रफल है वो ये आया। अब देख सकते हैं जितना हमारा बाएं तरफ है वाई एच के, उतना ही हमारा वाई एच के दाएं तरफ भी है और ये हमारा मूल बिंदु जीरो है। ठीक है, ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हमें सबसे पहले ये इनका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो जो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, वो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो हम समाकलन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो x, यहाँ पे जो हमारी सीमा होगी समाकलन की वो माइनस पाई बटा चार से लेके पाई बटा चार तक, और यहाँ पे वक्र कौन सा है, y बराबर टेन एक्स है, तो ये हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं कि माइनस पाई बटा चार से पाई बटा चार के बीच ना निकाल के हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जितना बाएं तरफ है उतना ही दाएं तरफ क्षेत्रफल है हमारा वाई एच के, तो दो से गुना कर देते हैं और जीरो से पाई बटा चार तक हम लिख सकते हैं इसको। तो दो से गुना कर देते हैं और समाकलन का जो हमारा सीमा हो जाएगा वो जीरो से पाई बटा चार, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको हम हल कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे दिए गए आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो टेन एक्स है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे टेन एक्स का हमने पहले से लिख रखा है, टेन एक्स का हमारा क्या होता है समाकलन, तो लॉग यहाँ पे क्या होता है सेक एक्स। ठीक है, तो ये आ गया और इसकी जो सीमा है वो जीरो से पाई बटा चार है। ठीक है, और ये हमारा दो से गुना था। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हमारा दो से गुना, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपरी सीमा सबसे पहले रखते हैं तो पाई बटा चार रखेंगे, तो ये बन जाएगा सेक पाई बटा चार माइनस यहाँ पे एल एन, फिर ये हमारा क्या है सेक, और यहाँ पे हम जीरो रखेंगे। ठीक है, तो सेक जीरो। ठीक है, तो सेक जीरो का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे पाई बटा चार होता है, माफ कीजिएगा एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो और ये हो जाएगा एल एन सेक पाई बटा चार हमारा क्या होता है, तो सेक पाई बटा चार होता है वर्गमूल दो के बराबर, और एल एन यहाँ पे क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया।
तो 2। अब ये आ गया हमारा ln, यहाँ पे वर्गमूल 2, ठीक है। ln 1 का मान 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। तो ये क्या आ गया हमारा फिर से 2 ln यहाँ पे वर्गमूल 2 के बराबर। हमें पता है सूत्र कि यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले सूत्र, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ln a के घात b हमारा b गुना ln a के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा क्या लिखा हुआ है 2 गुना ln, यहाँ पे 2 के घात 1/2 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 का वर्गमूल 1/2 होता है। तो 1/2 हमारे बाएं तरफ आ जाएगा लॉग के, तो ये बन जाएगा 2 गुना 1/2 ln, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा 2, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कट गया तो सिर्फ आ गया ln 2, ठीक है। क्या आ गया हमारा ln 2 के बराबर। ln 2 का मान क्या, तो ये होता है ln 2 का मान 0.0693, ठीक है, 6931 ऐसा कुछ होता है, 6931। तो ये हमारा क्या आ गया, दिए गए वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, इतना वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हल हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।